जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहन सुभद्रा कृष्ण से पूछती है, क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार सुभद्रा ने भाई भगवान कृष्ण से पूछा, भैया क्या कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है? तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा से कहते हैं, हाँ बहन, लेकिन यह बात तुम क्यों पूछ रही हो? सुभद्रा ने एक सपने में अपने कुल का विनाश होते देखा था और वही विनाश महाभारत के युद्ध के उपरांत हम सभी ने देखा था। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा से कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, और वही बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसीलिए कर्म करने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। उस कर्म का वैसा ही फल हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए कभी भी बुरा कर्म मत करना, और तो और उसके बारे में सोचना भी मत। इस मृत्यु लोक पर कर्म फल के सिद्धांत से कोई नहीं बच पाया। संयम मुझे भी श्राप युक्त होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रे, मैं तुम्हें इसी विषय में कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से पूरा सुनना। तब श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे सुभद्रे, गौतमपुर नाम का एक राज्य था। वहां के राजा का नाम धर्मेंद्र था। उनके जहां बहुत पूजा पाठ और मन्नतें मांगते हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी, प्रजा प्रेमी और ईश्वर का भक्त था। उसने महादेव का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसके पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष व्यतीत हो गए थे, लेकिन उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रेषण नहीं किया था। राजा के जहां एक लड़का पैदा हुआ, राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरत जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रांतीय काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसके देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे महादेव जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग महादेव जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि जय ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसे कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान
उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहां पर वह खोज करने लगा कि कोई वेदांत ज्योतिष मुझे मिली तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक वेदांत ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कई बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य अस्वाहा दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मानी मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वह अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? जय मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। जय स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और जय भोगे बिना कटेगा नहीं। अशमेव भोगत्या कृत कर्म शुभम शुभम नाम भुक्त्या शेते कर्म कल्प कोटि शतरेपी। अपना किया हुआ जो कब को जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कुआं था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से जब बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण जय कूदती थी तो इसकी फजीत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण जय सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। जय जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर निराश होकर जय गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे संगन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी की बेर से ही जय दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर जय गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में जय बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से जय तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वह मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि जय किए हुए कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौण थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौण को मारने लगा, तब गौण बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अंत जिस तरफ गाय गई थी
उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बहा दी। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। अब पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समतत्व के अभ्यास को ही समतत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।